नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के संभल में शिया गुरु धर्म के बहुत बड़े अलीमुद्दीन मौलाना सैयद ईसर हुसैन नकवी ने अपना बयान दिया। मौलाना सैयद ईसर हुसैन नकवी ने कहा, सबके पैदा करने वाले और सबके पालने वाले ने हर शख्स और हर व्यक्ति को जो उस पर पूरा भरोसा रखता है अपनी मदद का वादा दिया है, और वो वादा सबसे सच्चा है, जिसकी ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। वहीं हम सबको खाने को देता है, तो मैंने उस पालने वाले ईश्वर अल्लाह भगवान की मदद को अपनी आंखों से देखा, जो कि किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसको अल्लाह की मदद का सहारा मिला है। मौलाना ईसर हुसैन नकवी ने कहा, मैं किसानों के साथ हूँ, किसानों का समर्थन करता हूँ। संभल संवाददाता मोहम्मद अली नकवी की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने इस मैसेज और अपनी बात का आगाज़ मैं शेख मुस्लिहुद्दीन सादी शिराजी के एक फ़ारसी के शेर से करता हूँ कि सादी शिराजी कहते हैं, बनी आदम आज़ाए यक दीगरंद के दर आफरीनिश जे यक जौहरंद। जितनी भी आदम की औलाद है, यानी ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल ऑफ द यूनिवर्स, जितने भी लोग हैं कि जो आदम और हव्वा की औलाद हैं, आज़ाए यक दीगरंद, वो जिस तरह जिस्म के आज़ा और जिस्म के पार्ट्स और जिस्म के हिस्से होते हैं, इस तरह एक दूसरे का पार्ट, जुज और हिस्सा है। लिहाजा हर इंसान को पैदा करने वाले, पालने वाले ने एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए और जोड़ के भेजा है। लेकिन अगर जिस्म का कोई हिस्सा बेजान हो जाए तो उसको, अगर उसमें सुई चुभो दीजिए तो उसको एहसास नहीं होगा। जिस हिस्से में जान होगी उसको एहसास होगा। इसी तरह अगर किसी इंसान के दिल में इंसानियत का दर्द नहीं है तो वो इंसान बज़ाहिर तो लोगों को जिंदा नजर आ रहा है, लेकिन हकीकी जिंदगी से दूर है, सच्ची जिंदगी से दूर है, अच्छी जिंदगी से दूर है। उस पैदा करने वाले, पालने वाले ने हर इंसान को अपनी ताकत पर भरोसा करने का हुक्म दिया है, और उससे बड़ा कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा है, और जो उस पर भरोसा कर लेता है वो उसको ताकत दे देता है। उस ताकत और कुव्वत को जो मैंने खुद अपनी चंद दिन पहले देखा है और दर्क किया है, वो उसकी ताकत का एक बेहतरीन मेरे लिए दर्शन था, मेरे लिए एक बेहतरीन मुजाहिरा था, जो मेरे दिलो दिमाग पे ऐसा छपा हुआ है कि एक बेहतरीन मुजाहिरा था, जो मेरे दिलो दिमाग पे ऐसा छपा हुआ है कि अब भी जब मैं उसको याद करता हूं तो मुझे उसकी कुदरत और ताकत के मैं बहुत से मज़ाहिर हर वक्त और हर रोज देखता रहता हूं, लेकिन वो एक ऐसा कि जब भी देखता हूं तो मेरे कल्ब और रूह और जहन में एक बालिदगी पैदा होती है, एक दिल में उमंगे और दिलो दिमाग की तरंगे, एक अजीब खुशबू और एक अजीब लज्जत का एहसास करती है। मैं चूंकि खुद भी किसान हूं और किसान का बेटा हूं और हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदुस्तान के तमाम हालात पे नजर रखता हूं, लेकिन बोलने के लिए मेरे पास बहुत काम बहुत हैं, वक्त बहुत कम है, तो उन इल्मी कामों में और उन इंसानियत की फलाह व बहबूद की खिदमत में बहुत काम सोचता हूं, लेकिन दिन में
बहुत कम काम हो पाते हैं और दिन तमाम हो जाता है। और चूंकि ज़ईफ वालदा हर वक्त साथ हैं और फैमिली के सब लोग बाहर, कुछ मुल्क से बाहर हैं और कुछ वतन से बाहर हैं, लिहाजा मैं और मेरी बूढ़ी माँ यहाँ हैं। वरना किसानों के इस आंदोलन में मैं वहां साथ होता और अपना पूरा सहयोग और योगदान पेश करता, लेकिन अपनी मजबूरियों की वजह से कि ये जो मोहम्मद अली साहब इस वक्त में इंटरव्यू ले रहे हैं या दूसरे लोग, ये सब जानते हैं, ये इसके बारे में बताएंगे, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं बताना चाहता। मैं उस चीज के बारे में बताना चाहता हूं कि जो हर इंसान को पैदा करने वाले, पालने वाले की ताकत पे भरोसा करके और सच्चाई और अच्छाई के लिए डट जाना चाहिए और बुराई का डट के मुकाबला करना चाहिए। दुनिया में या अच्छा इंसान है या बुरा। जो अच्छाई को छोड़ दे वो बुरा इंसान है, और जो अच्छाई पर डटा रहे वो अच्छा इंसान है। तो इस वक्त मुल्क के हालात हर एक के सामने हैं, और चूंकि हम भी किसान और किसान के बेटे हैं, लिहाजा हम वहां नहीं, लेकिन हम अपने दिल के साथ अपने वतन से बाहर हैं। लिहाजा मैं और मेरी बूढ़ी माँ यहाँ हैं। वरना किसानों के इस आंदोलन में मैं वहां साथ होता और अपना पूरा सहयोग और योगदान पेश करता, लेकिन अपनी मजबूरियों की वजह से कि ये जो मोहम्मद अली साहब इस वक्त में इंटरव्यू ले रहे हैं या दूसरे लोग, ये सब जानते हैं, ये इसके बारे में बताएंगे, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं बताना चाहता। मैं उस चीज के बारे में बताना चाहता हूं कि जो हर इंसान को पैदा करने वाले, पालने वाले की ताकत पे भरोसा करके और सच्चाई और अच्छाई के लिए डट जाना चाहिए और बुराई का डट के मुकाबला करना चाहिए। दुनिया में या अच्छा इंसान है या बुरा। जो अच्छाई को छोड़ दे वो बुरा इंसान है, और जो अच्छाई पर डटा रहे वो अच्छा इंसान है। तो इस वक्त मुल्क के हालात हर एक के सामने हैं, और चूंकि हम भी किसान और किसान के बेटे हैं, लिहाजा हम वहां नहीं, लेकिन हम अपने दिल के साथ, अपने जहन के साथ और मीडिया की, सोशल मीडिया के साथ वहीं पे हैं। तो मैं अपना जो ये उस पैदा करने वाले, पालने वाले की ताकत का एक मुजाहरा है, तो वो पेश कर रहा हूं कि जब मैं पूरे हालात को देख रहा था, यहां तक कि 26 जनवरी आई, और 26 जनवरी के बाद के जो हालात हुए, उन तमाम हालात को अगर बताऊं तो मैंने चूंकि इसको बहुत बारीकी से एक यूं ये ना तो गोया एक पूरी रिसर्च है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं कि जिस वक्त में मैंने देखा कि पूरा उस किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए तमाम धरनों को छावनी, उनके अतराफ में छावनी में तब्दील कर दिया गया, और पूरी गोया जितनी ताकत थी वो ताकत ऐसे लगा दी कि जैसे किसी बड़े से बड़े दुश्मन के मुकाबले में सारी ताकत झोंक दी जाती है। मैंने उस ताकत को देखा, उन तमाम दूर तक पुलिस वालों को जो दिखाया जा रहा था, और उसके बाद वो मीडिया के लोग दिखा रहे थे सोशल मीडिया पे, वो मैं पूरा मंजर देख रहा था। जब मैंने ये देखा तो मेरे जहन में एक तड़प पैदा हुई, और मैंने उस पैदा करने वाले, पालने वाले ने जो सबसे बड़ी ताकत इस दुनिया में आज भी मौजूद है, और वो हर इंसान, हर व्यक्ति, हर शख्स को दी है, उस ताकत की रोशनी में पूरे आलम को देखा, और मुझे वो मंजर नजर आया कि जो अब्राहा ने पूरे हाथियों के लश्कर के साथ हमला किया था। जब मैंने उसको याद किया तो समझे,
اور ایجوکیشن کو سمجھیں. ایجوکیشن کے نام پہ جو دھوکے دیے جا رہے ہیں وہ چاہے یونیورسٹیاں، آج کل ایجوکیشن کے نام پہ لوٹ پاٹ بہت ہے، اور انگلش میڈیم کے نام پہ اور فلاں میڈیم کے نام پہ. یعنی اگر کوئی بھی میڈیم اگر اتنا اچھا ہوتا تو جو تمہارا پیدا کرنے والا پالنے والا ہے وہ اپنا کانسٹیٹیوشن جو اس نے پورے ورلڈ کے لیے ایک قانون بنا کے ہر انسان کے جینے کے لیے بہترین جینے کا سلیقہ دیا ہے، تو وہ اس لینگویج میں وہ کانسٹیٹیوشن اور اپنا کلام نازل کرتا جس کو اتنی بڑی طاقت دی ہے. لیکن اس نے عربک لینگویج میں کہ یہ اتنی وسیع زبان ہے، اتنی پیاری زبان ہے، اتنی اچھی زبان ہے، اتنی بڑی زبان ہے کہ اس میں جو وسعت ہے وہ ساری زبان کے جتنے بھی مفاہیم اور جو کچھ بھی سوچ ہے کسی کی بھی سوچ، تو دنیا کی تمام زبانوں میں اس سوچ کے لیے جب لفظ نہ ملے تو عربی میں وہ لفظ ڈھونڈ لو، آپ کو ایک لفظ نہیں، اس سوچ کے لیے بہت سے لفظ مل جائیں گے. یہ اتنی اچھی زبان ہے، اور آج بھی یہ تم دنیا کو چیلنج کر رہا ہے اس پیدا کرنے والے پالنے والے کا کلام، کہ اگر تم اس میں شک کرتے ہو، اس کلام میں شک کرتے ہو، تو تم اس جیسا کلام لا کے دکھا دو. وہ خود کہتا ہے اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس کلام کو، اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو یہ اتنا طاقتور کلام ہے کہ اس کی طاقت سے یہ مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو آج وہ کلام پورا اتنا بڑا کلام موجود ہے، 30 پاروں میں موجود ہے. اتنے بڑے کلام کے ہوتے ہوئے، اتنی بڑی طاقت کے، ہر انسان کے لیے یہ طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت کے ہوتے ہوئے ہم جو ہیں ادھر ادھر طاقت ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ہم ادھر ادھر، وہاں خزانہ سب کچھ موجود ہے تو گھر میں سارا خزانہ رکھا ہے، ہمارے پاس سارا خزانہ موجود ہے، پیدا کرنے والے پالنے والے نے ہر ایک کو سب کچھ دیا ہے، لیکن وہ ادھر ادھر ڈھونڈتا پھرتا ہے. لہذا اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے کو سمجھ کے اس پہ بھروسہ کر لو. تم نے جب بھروسہ کر لیا تمہاری ہر مشکل حل ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.